एसएससी जेई का प्री निकला था और उसमें मेंस में नहीं हुआ। अच्छा, फिर मेंस में आरआरबी नहीं। जेई का प्री हुआ और मेंस नहीं हुआ। नोट्स तो जो इंजीनियर्स एकेडमी के टीचर्स जो पढ़ाए थे लिखवाए थे वही पढ़ा। और इंजीनियर्स एकेडमी से बुक मिला था सिविल का, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सबसे पहले तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं करना है। अगर कोई एक एग्जाम नहीं निकल रहा है तो ओके। पेशेंस बनाए रखना है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि अब नहीं होगा मेरे से तो हम किसी और को एक दूसरा मौका दे देंगे। धर्मवीर ने बहुत ही कम ड्यूरेशन में अपना सिलेक्शन लिया है, आप भी ले सकते हैं। और इंजीनियर्स अकेडमी के साथ, स्टाफ के साथ, इंजीनियर्स अकेडमी का जो वेल एजुकेटेड स्टाफ है उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे और बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, जिनका नाम है धर्मवीर कुमार। धर्मवीर ने अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया है बीएचईएल का, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और बहुत ही अच्छे से अपने आप को क्वालिफाई किया है और अपनी जो फाइनल सिलेक्शन है उसको इसने प्राप्त कर लिया है। तो धर्मवीर से इसकी अपनी जो जर्नी रही है धर्मवीर की, उसको हम थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहेंगे आज। तो धर्मवीर, ये बताइए कि आपने अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट की और कब आपको ख्याल आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। डिप्लोमा करने के बाद टीचर्स वगैरह से मतलब थोड़ा सा एडवाइस मिला कि एसएससी जेई का तैयारी करो। और कुछ फ्रेंड से पूछे तो वो बोले इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन कर लो पटना ऑफलाइन। अच्छा, ऑनलाइन पटना। मेरे से मैं नहीं पता था। ओके, यस आप सर। पटना ऑफलाइन के स्टूडेंट रहे, रेगुलर नहीं। यस सर। ओके। अब जो आपने जो डिप्लोमा किया है वो कहाँ से किया था। गया से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया के आप स्टूडेंट रहे हैं, वहां से आपने डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद आपने ज्वाइन किया, कब किया था ये। डिप्लोमा 2023 में कंप्लीट हुआ था सितंबर में। ओके, और सितंबर नवंबर 2023 में। 2023 में इंजीनियर्स ठीक। एकेडमी में ज्वाइन किए। अच्छा, यहाँ पे कब ज्वाइन किया था आपने, इंजीनियर्स अकेडमी। नवंबर 2023। और फिर कोर्स आपका कंप्लीट होते होते लगभग 24 के आसपास आपका कोर्स कंप्लीट हुआ होगा। 2024 में कंप्लीट हुआ हाँ था। बिल्कुल। और उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन जो है वो आपका धीरे धीरे आपने प्री एग्जाम भी निकाला है, कौन से एग्जाम निकाले हैं एक बार उसके बताइए। एसएससी जेई का प्री निकला था और उसमें मेंस में नहीं हुआ। अच्छा, फिर मेंस में आरआरबी नहीं। जेई का प्री हुआ और मेंस नहीं हुआ। और भेल का भी उसी टाइम एग्जाम हुआ था, आरआरबी जेई का मेंस से कुछ दिन पहले। ओके। और फिर इसमें रिजल्ट। अच्छा, ओके, ये इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया नहीं। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर आपका दो एग्जाम नहीं निकला, जिसका मेंस नहीं निकला, प्री दोनों निकाला था आपने, तो आपको डिमोटिवेट यस। फील हुआ होगा उस टाइम, तो आपने क्या अपने मोटिवेशन में ऐड किया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि उस लेवल पे जाके सोचते हैं कि आप तैयारी छोड़ देते हैं क्योंकि अब हमारा प्री नहीं निकल पा रहा है, मेंस नहीं निकल पा रहा है। और तो आपने तो दोनों एग्जाम निकाले हैं, प्री निकाला है आरआरबी जेई का भी और एसएससी जेई का भी, फिर आपको मोटिवेशन कैसे प्राप्त हुआ कि हम जो है फिर एक बार और अपन तैयारी करते हैं, और बीएचईएल का एग्जाम आपने निकाला है, तो उसके लिए बीच में मोटिवेशन आपके पास कहाँ से आया। कुछ टाइम के लिए तो हमको भी लगा कि अब छोड़ दे, नहीं होगा मेरे से कुछ। तो फिर सर आपसे ही मिले थे उस टाइम, आप पटना में ही क्लास ले रहे थे। ओके, ओके। तो बहुत सारा एग्जाम्पल दिए जिसका पॉइंट में नहीं हो पाया था। और वो सब हिम्मत नहीं है, 4-5 अटेम्प्ट दिए, मेरा तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था वो सब में। तो आप थे सर और कुछ दोस्त भी थे जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे थे कि नहीं हो जाएगा हाँ, तुम्हारा, हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि मुझे पता था कि आपका आरआरबी जेई प्री निकला है, एसएससी जेई प्री आपने निकाला है, मेंस ही तो नहीं निकला है। तो मुझे पता था कि उस लेवल की तैयारी अपनी हो चुकी है कि आप जो है वो एग्जाम के बिल्कुल नजदीक हैं और आप एग्जाम को निकालेंगे। और मैंने एक दिन, मुझे पूरा याद है कि आपने एक कॉल किया था मेरे को, आपने कहा था कि सर मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा प्री नहीं निकला है, मेंस नहीं निकला है सर, उसका आरआरबी जेई का भी नहीं हो पाया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा सर। तो मैंने आपको कहा था, गाइड किया था कि आप ऐसा करिए कि आप जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकलेगा क्योंकि आपका तैयारी अब जो है बिल्कुल पीक पॉइंट पे है, आप उस लेवल पे जाके आप अब छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो उस लेवल पे जाके छोड़ने की कगार पे रहते हैं और उस टाइम आपका सिलेक्शन होने की बिल्कुल पीक पोजीशन पे हैं आप। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आप एग्जाम को बहुत अच्छे से स्मूथली दें, जैसे धर्मवीर ने बहुत अच्छे से दिया है। धर्मवीर, ये बताइए कि आपने तैयारी की तो उसका आप जो सिलेक्शन हुआ है उसमें क्या क्या कठिनाई आई आपको,
जैसे आपने कोई जो क्लासेस हैं वो आपने रेगुलर ली, और उसके बाद जो है क्या क्या आपने प्रैक्टिस की और कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस की? नोट्स तो जो इंजीनियर्स एकेडमी के टीचर्स जो पढ़ाए थे लिखवाए थे वही पढ़ा। और इंजीनियर्स एकेडमी से बुक मिला था सिविल का, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और एसएससी का पीवाईक्यू भी उसी से लगाए। ये सब कंप्लीट करने के बाद जब एसएससी जेई का मेंस का एग्जाम था उस टाइम यूथ का लगाया क्वेश्चन कुछ कुछ, और फिर ईएससी का पीवाईक्यू देखे, और अच्छा। नोट्स रिवीजन बहुत ज़्यादा टाइम्स किए। अच्छा, नोट्स आपने बहुत बार रिवीजन किया है और एमसीक्यू आपने लगाया है, और इंजीनियर्स अकेडमी का जो पीवाईक्यू आता है वो भी दोनों आपने बड़े अच्छे से लगाए हैं। तो ये यस सर। क्वेश्चंस जो और करते हैं अपन, उसमें क्वेश्चंस के जो डाउट्स आते हैं उनको टीचर से शेयर किया आपने? क्लास के टाइम जब करते थे उस टाइम करते थे डाउट शेयर, और डाउट बहुत कम ही होते थे सर, ओके। क्योंकि नोट से क्वेश्चन बन जाते थे। अच्छा, नोट्स से क्वेश्चन बन जाते थे, बाकी डाउट्स बहुत कम रहते थे, राइट, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपकी जो सफलता है इसका आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट श्रेय तो मम्मी पापा, उसके बाद ओके। टीचर्स और फिर फ्रेंड। तो आपके जो टीचर्स हैं और मदर फादर और अपने फ्रेंड्स। अच्छा, बताइए कि अगर आप अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहें कि कैसे आप भी मेरी तरह 1 साल के अंदर पे आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप उसको क्या गाइड करना चाहेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? और उन स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन फेज में हैं, उनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो आप उनको कैसे गाइड करना चाहेंगे शॉर्ट में? सबसे पहले तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं करना है। अगर कोई एक एग्जाम नहीं निकल रहा है तो ओके। पेशेंस बनाए रखना है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि अब नहीं होगा मेरे से, तो हम किसी और को एक दूसरा मौका दे देंगे। हम मेरा मतलब तैयारी कर कर पीछे हटना ये सही नहीं है। और जो नोट्स कोचिंग से प्रोवाइड किया गया है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, और क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ओके। मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, और नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंश्योर होंगे। क्योंकि बच्चा जो है क्लास तो करता है लेकिन उसके नोट्स प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, और एमसीक्यू वगैरह पीवाईक्यू वगैरह वो करता नहीं है। फिर वो जब एग्जाम आता है तब थोड़ा सा घबराहट होती है उसको कि कैसे अब सिलेक्शन लिया जाए। तो उस टाइम आप उतना लेट हो चुके होते हैं कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, और आप फिर अगली साल के लिए प्लान करने लग जाते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। धर्मवीर ने बहुत ही कम ड्यूरेशन में अपना सिलेक्शन लिया है, आप भी ले सकते हैं। और इंजीनियर्स अकेडमी के साथ, स्टाफ के साथ, इंजीनियर्स अकेडमी का जो वेल एजुकेटेड स्टाफ है उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है धर्मवीर की, अगर हम ये कहना चाहें कि अपने जो जूनियर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंजीनियर्स अकेडमी के लिए, कि क्या क्या आपकी जो सफलता है उसमें क्या क्या श्रेय रहा है? मेरे लिए तो इंजीनियर्स एकेडमी मतलब अच्छा लगा। ऑफलाइन ऑफलाइन ही मैं पढ़ा हूँ तो, और सारे टीचर्स ठीक ही पढ़ाए। और क्लास जो ज्वाइन करे वो सर जो बात बता रहे उनको फॉलो करे ठीक से, और क्लास रेगुलर रखे, मतलब अब्सेंट बहुत कम करे ना के बराबर, क्योंकि देखिए अब्सेंट करने बहुत। के बाद फिर नोट्स पेपर नहीं बन पाता है। ओके ओके। और कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा क्लास छूटने के बाद। ओके, बहुत ही और बेहतरीन बात बताई इसने कि क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास रेगुलर आना है, और कंसेप्ट आपके जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं, एक साथ बिल्डअप नहीं होते। और इसने जो है नवंबर दिसंबर में 2024 में अपना कोर्स कंप्लीट किया है, और आपका जो 2025 है उसमें इसका सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शन इसका हुआ है। ज्वाइनिंग कब है धर्मवीर? 19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, 19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच, मतलब इसी मंथ में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धर्मवीर, मैं इसी जो आपका सेशन रहा वो बहुत ही शानदार रहा, और इस सेशन के साथ मैं अपने जो आपके जूनियर्स हैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी धर्मवीर की तरह तैयारी कर सकते हैं, इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, और अपनी सफलता को बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप धर्मवीर, ये जो धर्मवीर ने अपना जो सिलेक्शन लिया है वो BHEL में सिलेक्शन हुआ है, और BHEL में अभी इसका पोस्टिंग भी होने वाला है इसी मंथ में, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, टीचर्स के लिए बहुत ही अच्छा फील होता है। तो धर्मवीर, थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग और आपका
बहुत ही अच्छा आप जीवन में करें, और ये हमारी और हमारी इंजीनियर्स अकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर।